आज मैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों की हिंदी पाठ्यपुस्तक सारांश के पाठ 1 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है आत्मत्राण। सर्वप्रथम मैं आत्मत्राण का अर्थ समझाने जा रही हूँ। आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, अर्थात मन को भय से मुक्त करना या भय से मुक्ति। इसके बाद मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की जीवन परिचय पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ। उनकी अधिकांश शिक्षा घर पर ही हुई। गीतांजलि काव्य संग्रह पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्रकृति से अत्यधिक स्नेह था। ये अत्यधिक भावुक व्यक्ति थे, जिसके कारण ये कवि बन गए। इसके पश्चात अब मैं इस कविता में, आत्मत्राण कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कहने जा रहे हैं, इस पर प्रकाश डालती हूँ। इस कविता में कवि ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि उससे दुख ना मिले, बल्कि वह मिले हुए दुखों को झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। यह आत्मत्राण कविता के बारे में बताया गया मंतव्य है। इसके बाद मैं अब कविता को पहले पठन करूंगी, उसके बाद आपको उसके कठिन शब्दों का अर्थ समझाऊंगी, फिर अर्थ समझाऊंगी। ओके, सबसे पहले पठन करती हूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा मैं पाऊं वह। केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा मैं पाऊं वह। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो वे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना पाऊं मानू छे। तो भी मन में मैं ना मानू छे।